बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मिल रहे थे, कमेंट्स मिल रहे थे कि सर अकाउंटेंसी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज कर दीजिए। तो हमने चैप्टर थर्ड जो गुडविल वाला चैप्टर था उसके 2 वीडियो तो हमने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे कॉमर्स बॉस यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। दूसरा, हम आज गुडविल वाला जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा, हमने एक गूगल पर ऑनलाइन बिजनेस स्टडीज की टेस्ट सीरीज भी शुरू की है, जिसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप उन बिजनेस स्टडीज के टेस्टों को भी ऑनलाइन हल कर सकते हैं और अपने साथ के साथ इस कोर्स भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। गुडविल इज ए डैश। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है गुडविल क्या है। क्या गुडविल एक टेंजिबल असेट है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, या गुडविल इज अ फिक्स्ड असेट्स, ये एक स्थायी संपत्ति है, या गुडविल इज इंटेंजिबल असेट, या फोर्थ ऑप्शन करंट असेट। तो इसमें से क्या है आपका आंसर? तो इसका आंसर होगा गुडविल इज ए इंटेंजिबल असेट, यानी कि गुडविल ऐसी संपत्ति जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 2, AS 26 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, या फिक्स्ड असेट्स। ये रिपीट हो गया है फिक्स्ड असेट, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंटेंजिबल असेट्स, यानी कि जो AS 26 है वो इंटेंजिबल असेट्स से और उनकी अकाउंटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश गुडविल कैन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू AS 26। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल को बुक्स में एंटर करने के लिए कंडीशन दी हुई है। तो कौन सी कंडीशन है या कौन सी गुडविल ऐसी है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू AS 26? तो ऑप्शन ए सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा परचेज्ड गुडविल विल बी कैश, परचेज गुडविल इन कैश और काइंड और बैंक बोथ, यानी कि दोनों गुडविल्स को एंटर किया जा सकता है, या नॉन ऑफ द अबव, किसी को भी एंटर नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परचेज गुडविल। देखिए AS 26 कहता है कि गुडविल जब परचेज की जाती है इन द टर्म्स ऑफ कैश बैंक और इन द टर्म्स काइंड्स, इन द टर्म्स ऑफ काइंड भी उसको बुक्स में एंटर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर, एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर, या नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है जितना प्रॉफिट नॉर्मल रूप से कमा सकता है, कोई भी फर्म कमा सकती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो एक्चुअल में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए गुडविल की कैलकुलेशन में नंबर ऑफ ईयर परचेज देते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस क्या? इसका मतलब है ऑप्शन ए परचेज अमाउंट ऑफ बिजनेस, जितने का बिजनेस परचेज किया है, परचेज अमाउंट ऑफ गुडविल या गुडविल जितने परचेज किए वो, या ऑप्शन सी बिजनेस लाइकली अर्न द सेम प्रॉफिट इन कमिंग ईयर्स। जितना प्रॉफिट्स, जितने भी गुडविल की वैल्यूएशन की गई है उतना प्रॉफिट कमाती रहेगी कंपनी या फर्म, या नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजनेस लाइकली अर्न द सेम प्रॉफिट इन द कमिंग ईयर्स, इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर। अगर ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसका क्या किया जाता है? ऐड इन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, एक बार ऐड करते हैं दूसरी बार लेस करते हैं, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेस फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए इसे प्रॉफिट्स में से कम कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए अग्नि के द्वारा हानि हो जाना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, दोनों है, या नॉन ऑफ द अबव? तो देखिए लॉस बाय फायर एक बिजनेस की हानि नहीं होती, तो इसलिए ये एक एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years आर 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 40,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 3 साल का प्रॉफिट 20,000, 30,000, 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है यहाँ पर 3, कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और उसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 20,000, 30,000 और 40,000, जिसका टोटल आता है 90,000, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा हमारा 30,000, और इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो है 3, तो यानी कि 90,000 रुपये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म 3 लाख रुपीज, देखिए 3 लाख रुपए है। टोटल असेट्स ऑफ द फर्म जो है वो है 28 लैक्स, आउटसाइड लाइबिलिटी है 8 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पर, और कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आंसर पूछा है। ऑप्शन ए 8 लाख, बी 9 लाख, सी 10 लाख और डी 11 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसको कैपिटलाइज कर देंगे। तो सबसे पहली चीज कैपिटल एम्प्लॉयड जाननी होगी हमें। तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है? तो इसमें हमारी जो टोटल असेट्स हैं वो 28 लाख हैं, और जो टोटल लाइबिलिटीज हैं उसे माइनस कर देंगे तो 8 लाख, तो हमारी जो असेट्स बचेंगी वो 20 लैक्स होंगी, 20 लैक्स। अब इस 20 लैक्स पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20 लैक्स पे हमें निकालना है, वो है 10%, और 20 लाख का 10% होता है 2 लाख रुपए, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए है। अब बात आती है कि प्रॉफिट कितना कमा रही है फर्म। फर्म कमा रही है 3 लाख रुपए, और जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था वो 2 लाख रुपए होना चाहिए था, यानी कि 1 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जो होगा हमारा वो आया 3 - 2 बराबर 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए जो सुपर प्रॉफिट आया उसको कैपिटलाइज करना है, यानी कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे हम। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 10 लाख रुपीज, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। विनिंग ऑफ ₹50,000 लॉटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर 50,000 रुपए लॉटरी में जीतते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? नॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल गेन्स, बिजनेस प्रॉफिट पार्ट, या नॉन ऑफ द अबव? तो देखिए जो लॉटरी से इनकम होती है बिजनेस की इनकम नहीं होती है, और जब नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन की जाती है तो हम इसे माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ये एक एबनॉर्मल गेन है, आंसर होगा हमारा बी। तो यहाँ पर ये हमारी 10 क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त होती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी लिखें। हम इसकी भी ऑनलाइन एक सीरीज बना देंगे जिसमें आप अपने आंसर साथ के साथ देख पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।